हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 के मेडिकल अपडेट्स के बारे में। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों के मेडिकल चल रहे हैं। ऐसे में दो तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक वो कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर मेडिकली फिट होके आए हैं, ठीक है। एक वो कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर मेडिकली अनफिट यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। अब जो मेडिकली अनफिट रहने वाले हैं उनको तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया गया है। अब जो फिट रहने वाले हैं उनको यहां पर क्वालिफाई किया गया है मेडिकल के लिए। अब वो फाइनल जो कट ऑफ है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर वो फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनका जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह है वो उनको दिया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो यहां पर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट है, जितने भी बच्चे हैं जो यहां पर मेडिकली फिट हो रहे हैं, अगर वो यहां पर फिट हो जाते हैं उनके बाद भी उनका एक और मेडिकल पेंडिंग रहता है, और अगर उस मेडिकल के अंदर वो अनफिट हो जाते हैं तो भी उनको बाहर किया जा सकता है। इवन वो फाइनल कट ऑफ को भी क्लियर करके आए हो या कुछ भी करके आए हो, उसके बाद भी वो बाहर हो सकते हैं। अब कौन सा है वो दूसरा मेडिकल? वो जो मेडिकल होता है वो आपका होता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जब आप करते हो, मतलब कि जब आप ट्रेनिंग पर जाते हो, ज्वाइनिंग मींस जब आप ट्रेनिंग पर जाते हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग से पहले भी आपका एक मेडिकल टेस्ट जो है वो आपका वहां पर कंडक्ट किया जाता है। वहां पर भी आपके जो सीएमओ वगैरह होते हैं, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो आपका एक बार दोबारा से मेडिकल मुआयना करते हैं। और अगर उन मेडिकल मुआयने के अंदर भी आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल जाते हैं जिनके अंदर आपकी ड्यूटी करना या फिर ट्रेनिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है, सो उस केस के अंदर भी आपको डिस्क्वालीफाई, ठीक है, डिस्क्वालीफाई एट द टाइम ऑफ द ट्रेनिंग भी आपको किया जा सकता है। अब जो मेडिकल आपका इस समय हो रहा है, जो आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, वहां पर भी आपका मेडिकल होता है, लेकिन उस मेडिकल के अंदर आपके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, अब बेसिक पॉइंट्स कौन से होते हैं एक बार वो भी आप देखो, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको क्या कर रहे हैं, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब एवरीथिंग आपके यहां पर चेक की जा रही है, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी। लेकिन वहां पर क्या आप किस पे जा रहे हो? वहां पर आप जा रहे हो ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है ना। अब अगर आप ट्रेनिंग पर जा रहे हो तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ट्रेनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है? जैसे कि आपके हैंड्स की मूवमेंट्स, आपके लेग्स, ठीक है, आपकी चेस्ट हो गई, इसके अलावा आपका ब्रेन हो गया, इसके अलावा आपकी वेन्स वगैरह जो है वो हो गई। सो जो इस तरह की चीजें जो आपकी ड्यूटी परफॉर्म करने में या फिर ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत ना करे, उन चीजों का वहां पर मेडिकल लिया जाता है। अब ऐसे में मान लो आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपको यहां पर नोक नी की प्रॉब्लम है, नोक नी की प्रॉब्लम है, लेकिन ये माइनर के अंदर आ रही है, और माइनर के अंदर आपको डीएमई के अंदर आपको क्वालिफाई यहां पर कर दिया गया है। अब लेकिन वहां पर ट्रेनिंग के समय में आपका दोबारा से क्या किया गया, मेडिकल एग्जामिनेशन, नॉट डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका किया गया। उस मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर मान लो आपका ट्रेनिंग पे जाने के बीच में 2 महीने का समय लग गया, मान लो 2 मंथ का समय है। इन 2 मंथ्स में आपकी जो नोक नी की प्रॉब्लम थी वो ज्यादा बढ़ गई, और यहां पर अगर आपको नोक नी पाया जाता है तो इस केस के अंदर यहां पर क्या किया जाएगा, आपका पॉइंट बनता है, आपको अनफिट दिखाया जाता है। और अगर आप उसको विद इन ए सेपरेटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर उसको ठीक नहीं करते हैं तो यहां पर आपको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई आपको यहां पर कर दिया जाएगा, और आपको घर जो है आपके, ठीक है, आपका जो घर है वहां पर आपको भेज दिया जाएगा कि भाई अब आप घर जाओ क्योंकि आप ट्रेनिंग के लिए फिट नहीं हैं। सो यहां पर इन सारी चीजों का कंक्लूजन क्या है, इन चीजों को बताने का फायदा क्या है? इन चीजों को बताने का फायदा ये है, अगर आप डीएमई में पास हो चुके हैं, इफ यू आर पास इन डीएमई, एंड अगर आपके कोई यहां पर पॉइंट बन रहा है लाइक नोकनी, ठीक है, इसके अलावा बो लेग, इसके बाद आपका कैरिंग एंगल जो हो गया उसका पॉइंट बन रहा है, अगर इस तरह के पॉइंट्स अगर आपके बन रहे हैं और आप माइनर कैटेगरी में आने की वजह से डीएमई को क्वालिफाई कर चुके हैं, सो अब आपको करना क्या है, उस जो पर्टिकुलर जो आपका पॉइंट है उसके ऊपर आपको काम करना है। अब काम कैसे करना है, उसको खत्म करने का सोचना है। कैरिंग एंगल है, एक्सरसाइज करनी है, नोक नहीं है, एक्सरसाइज मेडिकली जो भी लेके उसको ठीक करना है, बोल एक्स है उनको ठीक करना है, वेरिकोस वेन है उनको ठीक करना है। हो सकता है वहां पे माइनर हो, ट्रेनिंग के टाइम में इतनी ज्यादा हो जाए कि आपको अनफिट कर दिया जाए। सो इन सारी चीजों के बीच में जो आपका 10 अगस्त से लेकर अब आपका अक्टूबर तक,
अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक तक, जब तक आप ट्रेनिंग पर नहीं जाओगे आपके पास टाइम रहेगा ही रहेगा। अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने का समय। 2 महीने में उस पर्टिकुलर पार्ट्स के ऊपर काम कीजिए, उसको वहां से रिमूव कीजिए। कभी ऐसा ना हो डीएमई हो गया, एमई के अंदर आपको बाहर कर दिया जाए। सो ये बताने का यही है कि आप अब शांति से मत बैठिए कि मुझे ये माइनर डिफेक्ट था, नोकनी, कैरिंग एंगल, वेरिकोस वेन, और अब मेरा सिलेक्शन हो गया, नाउ मेरा कट ऑफ भी क्लियर होगी, अब मेरे को कोई बाहर नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, एक बार ट्रेनिंग के ऊपर जो मेडिकल होता है अगर आप वो कर लेते हैं क्लियर, उसके बाद फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं है। फिर आप आराम से ट्रेनिंग कर लोगे और ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको स्टेशन मिल जाएगा, आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप ट्रेनिंग पर जाओ और जब तक आपका एमई होगा तब तक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बस यही एक अपडेट थी। शायद आपको इसके बारे में कुछ लोगों को पता होगा, जिनको भी नहीं पता वो भी अब अपना सतर्क हो जाए और अपने उस पर्टिकुलर जो बीमारी है, पर्टिकुलर जो डिफेक्ट है, उसके ऊपर आप अपना काम करना शुरू करें ताकि आप उसको रिमूव यहाँ पर कर सके। ठीक है ना, बस इतना ही काम है आपका। अपना ध्यान रखो और अपना जो भी आपका डिफेक्ट है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर आप कर देना, साथ में वीडियो अगर थोड़ी सी भी वैल्यू देती है ना तो वीडियो का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ। सो मिलेंगे एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।